अटेली नपा के चेयरमैन अयोग्य घोषित के बाद जिला सेशन कोर्ट में पहुंचा। बृहस्पतिवार महत्वपूर्ण सुनवाई। अटेली शहर के लोगों की टकटकी रहेगी। मंडी अटेली से मनोज बुलान की रिपोर्ट। अटेली नगर पालिका के चेयरमैन संजय गोयल से जुड़े चुनावी विवाद में महत्वपूर्ण कानूनी घटनाक्रम 9 जुलाई को चुनाव का अयोग्य करार दिए जाने के जिला सत्र न्यायालय में पहुंच गया है। अयोग्य ठहराए जाने पर चेयरमैन संजय गोयल अपनी ट्रिब्यूनल कोर्ट के निर्णय को चुनौती दी है, जिसकी 16 जुलाई बृहस्पतिवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुनवाई करेंगे। अटेली शहर लोगों की इस निर्णय पर भी टकटकी लगी हुई है। इलेक्शन ट्रिब्यूनल एवं सिविल जज सीनियर डिवीजन ने नपा चेयरमैन के चुनाव का अयोग्य करार करने के बाद मंडी अटेली कस्बे में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। अदालत ने नपा चुनाव में गोयल के प्रतिद्वंद्वी रहे भूपेश कुमार की पेटिशन पर यह महत्वपूर्ण फैसला सुनाया था। अटेली नपा के चेयरमैन का चुनाव मार्च 2025 में चुनाव हुए थे। फैसले के बाद नगर पालिका अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर चर्चाएं व उपप्रधान को क्या चार्ज मिलेगा, इसकी पिछले 5 दिनों से तेज हो रखी हैं। कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि मामले की अंतिम स्थिति ऊपरी अदालत में संभावित अपील और उसके निर्णय के बाद ही स्पष्ट होगी। याचिकाकर्ता भूपेश कुमार के अधिवक्ता राकेश संघी के अनुसार याचिका में 2018 के नगर पालिका चुनाव का हवाला दिया गया। उस समय संजय गोयल वार्ड नंबर 4 से पार्षद निर्वाचित हुए थे। इसके बाद नगर पालिका के प्रधान और उपप्रधान के चुनाव के लिए बुलाई गई बैठक में कई निर्वाचित पार्षद उपस्थित नहीं हुए, जिसके कारण चुनाव संपन्न नहीं हो सका। बाद में यह विवाद अदालत पहुंचा। याचिकाकर्ता की ओर से अदालत में कहा गया कि लगातार 3 माह से अधिक समय तक नगर पालिका की बैठकों में अनुपस्थित रहने वाले पार्षदों के संबंध में हरियाणा सरकार ने 22 मई 2020 को गजट अधिसूचना जारी की थी, जो 1 जून 2020 से प्रभावी हुई। अधिसूचना के अनुसार संबंधित पार्षदों को पद से हटा दिया गया था। याचिका में हरियाणा म्यूनिसिपल एक्ट 1973 का हवाला देते हुए दावा किया गया कि यदि किसी निर्वाचित पार्षद को इस आधार पर पद से हटाया जाता है तो वह अधिकतम 6 वर्ष तक चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य हो सकता है। इसी आधार पर कहा गया कि 2 मार्च 2025 को हुए नगर पालिका चुनाव में संजय गोयल चुनाव लड़ने के पात्र नहीं थे। मतगणना 12 मार्च 2025 को हुई थी। याचिका में ये भी आरोप है लगाया गया कि नामांकन पत्र के साथ दाखिल किए जाने वाले शपथपत्र एफिडेविट में कथित अयोग्यता का जिक्र नहीं किया गया था। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में चुनाव चिन्हों के क्रम सीक्वेंस में बदलाव को भी विवाद का एक आधार बनाया गया। मामले में चेयरमैन संजय गोयल ने कहा कि कोर्ट पर विश्वास है, उसे न्याय मिलेगा। न्यायालय के निर्णय का वही सम्मान करता हूं और उसकी अपील स्वीकार होगी। अधिवक्ता राकेश संघी ने बताया कि भूपेश गुप्ता की ओर से जिला सत्र न्यायालय में याचिका रखी जाएगी। ऐसी स्थिति में चुनावों में नंबर 2 पर रहने वालों को विजयी घोषित किया जाता है। इस तरह का निर्णय मध्य प्रदेश के जबलपुर हाई कोर्ट ने एक विधायक की याचिका पर दिया था।